करना चाहता हूं। मेरे बेटे के साथ मेरे रिश्ते चाहे जैसे हों, लेकिन इस वक्त उसको मेरी जरूरत है। बेटा यहाँ आओ। घर जाओ बेटा। तो तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे, तुम्हारे घर जाओ जल्दी। और अटल? नहीं, अटल की चिंता मत करो, उसके बाबूजी गए हैं ना उसे समझाने। हाँ? जाओ जाओ जाओ, घर जाओ, घर जाओ। शब्द नहीं है मेरे पास। आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा बेटा, उसे ढूंढ पाते या नहीं, उसे घर ला पाते। भाभी जी, भावना का बाप अला बदल के अटल के साथ हो गया। इसकी सजा तो दूंगा, और ऐसी दूंगा कि याद रखेगा। भावना बेटा चलें? बेटा यहाँ। चिंता मत करो अटल की, वो आ गया ना घर। हाँ, ठीक हो जाएगा, है ना? तुम जाओ, आप घर जाओ, जाओ बेटा। किसी को नहीं बचा पाया, किसी को नहीं। हम मर गए, किसी को नहीं बचा पाया, किसी को नहीं, किसी को नहीं बचा किसी को नहीं बचा पाया, सब मर गए। किसी को नहीं बचा पाया बाबूजी, किसी को नहीं बचा पाया, किसी को नहीं बचा पाया। सबको रहना दिया उन्होंने, सबको,
मर गए, सबके सब मर गए। किसी को नहीं बचा पाया माँ। किसी को नहीं बचा, किसी को नहीं बचा। हार गया बाबू, हार गया। सबको जला दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबूजी। ये परंपरा है, सांप को भी दूध पिलाया जाए। वो अंग्रेज लोग आके मानव का दहन कर रहे। तुम कुछ ना करो, तुम चुप हो जाओ बाबूजी, क्यों चुप हो जाओ बाबू। क्योंकि तुमने कोशिश की, पूरी कोशिश की, सच्ची कोशिश की। तुम्हें पता है सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, पता है? सब लोगों ने तुम्हारी सलामती के लिए उपवास रखा है। बस सब लोग भूखे प्यासे नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसी ने भी कुछ नहीं खाया। देखो, इसको हम ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे। नीचे चले, सबसे मिलोगे। चलो। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने उपवास रखा, खाना पीना छोड़कर मेरे लिए उम्मीद बनाए रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप सब चाय पीकर अपना उपवास तोड़ लीजिएगा। माँ, क्या हम सब उन अत्याचारियों द्वारा मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक एक दिया जला सकते हैं? दिए तैयार करो। जी माँ जी। चलो तब तक स्नान कर लो।
नहीं कलेजे में ठंडक? पूरे गांव के सेठ बने फिरते हो, आपकी आंखों के सामने मुझे थप्पड़ मारा गया और आप बुत बनकर खड़े रहे। पूरे मोहल्ले में कितनी बेइज्जती हो गई मेरी। सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती? अरे सेठ के सामने सेठ की पत्नी को थप्पड़ मारा तो सेठ की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। फिर तुम्हारे जाने के बाद मैं भी घुस गया था वो वाजपेयी जी को थप्पड़ लगाने। वो तो मोहल्ले वाले ने रोक लिया इसलिए, वरना आज तो वाजपेयी जी गए थे। हाँ, और तुम कह रहे हो तुम्हारी बेइज्जती? अरे इतने बड़े सेठ की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, उसका कुछ भी नहीं। अरे आप दोनों को तो बस अपनी ही पड़ी है, मेरी बेइज्जती का क्या? मेरे साथ पढ़ने वाली उस भावना के सामने सारे विद्यालय के बच्चे मेरे पर हंसेंगे। बदला लेंगे, जरूर लेंगे। लेंगे, मिल के लेंगे। इस एक थप्पड़ के बदले उस अटल के परिवार से जब जब मौका मिलेगा उनके काल पर, उनकी इज्जत पर, उनके स्वाभिमान पर थप्पड़ मारते रहेंगे। अग्निहोत्री साहब, आपकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम जिसको सोचने में भी अच्छों की रूह कांप जाती है, आपने उस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया। भाटिया साहब, अब आप चाहते क्या हैं? बदला लेना चाहता हूँ। कैसा बदला? यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? लेकिन किस जुर्म में? जुर्म ऐसा है कि अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर, अपने पैसों की, अपने रसूख की धौंस दिखाकर अटल के माँ बाप को नाकाबंदी तोड़ के ले गए। इसे कहते हैं राजद्रोह। अब मैं तुम्हारे डैडी को अरेस्ट करके ले जाऊंगा और तुम्हारे घर पे ताला लग जाएगा। हमारा साथ न देकर अटल का साथ देने का बदला तो कुछ ऐसा ही होगा। बेशरम इंसान, वहां हमारे लोगों को जला दिया गया है। अभी उस खबर से चैन नहीं मिल रहा था और तू बदले की बात कर रहा है। पुलिस वाले की वर्दी पे हाथ डालना, उस पे हाथ उठाना एक और जुर्म। डैडी, सिपाहियों, गिरफ्तार करो। नहीं, छोड़ दीजिए डैडी को। डैडी ने कुछ नहीं किया है। डैडी को मैंने ही कहा था अटल के माता पिता को अटल तक पहुंचा दीजिए। अब मुझे अरेस्ट कीजिए, डैडी को छोड़ दीजिए। डैडी ने कुछ नहीं किया। देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अटल की वजह से हो रहा है। अटल ही कारण है तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के अलग होने का। लेके जाओ इसको। डैडी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए डैडी को।
अंग्रेजी हुकूमत पूरा हिंदुस्तान हड़प सकती है, मैं तो उस हुकूमत का दरोगा हूं। एक दो ऐसे घर तो मैं भी हड़प सकता हूं। अटल, अटल, अटल। दरोगा भाटिया ने मेरे डैडी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बचा लो, उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। ना ना ना, ऐसे मत कहो बेटा। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलो चलो चलो। हाँ चलिए, हाँ चलिए। बाबूजी, आप माँ जी, आप देख लेना बेटा। ये तो होना ही था। अटल से जो जुड़ेगा उसका यही तो हाल होगा। 4 साल से दोस्ती थी हमारी, तब से एक भी मुसीबत नहीं आई, लेकिन जैसे ही अटल से दोस्ती हुई आ गई ना मुसीबत। कहीं ऐसा ना हो जैसे हैजा से मरे लोगों के आत्मा के शांति के लिए यहाँ दिए जलाए गए, वैसे ही भावना के पिता के नाम का भी दिया जल जाए। हे भगवान, जिस बात से मैं डर रही थी आखिर फिर से वही हो रहा है। एक समस्या खत्म हुई नहीं कि एक और शुरू। समझ में नहीं आता कि आखिर अटल चाहता क्या है। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहती हैं। कभी तो आप अटल देवर जी का साथ देती हैं और कभी उनके खिलाफ हो जाती हैं। शांति, मैं अटल की दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस घर परिवार की शुभ चिंतक हूँ और बहू होने के नाते मैं इस घर के लिए सोचती हूँ, परेशान होती हूँ और आज जानती हूँ कि अटल भी इसी घर का बच्चा है और इसीलिए कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहूंगी। लेकिन हाँ, मुझे अटल देवर जी से नहीं,
उसकी क्रांतिकारी विचारधाराओं से दिक्कत है। वो जिस राह पर चलकर बिना सोचे खुद की और हम सबकी जिंदगी दांव पर लगा देता है ना, मुझे उस बात से दिक्कत है। और उसके प्रभाव से जो हमारा घर परिवार हर बार बिखरता है ना, मुझे उस बात से दिक्कत है। तुम नहीं समझोगे।